Very great morning, dear students. Today we are going to discuss a very important topic, force and laws of motion. So before starting this topic, let's discuss what is force. But a force is a push or pull. Force is a push or pull which changes or tends to change the position of the object. जब भी हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं या तो हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं या जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो उस बॉडी की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करती है। तो लेट अस सी द बड़ी फोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। जब भी बेटा फोर्स की बात आए आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए, फोर्स क्या है? फोर्स इज पुश और पुल विच ईदर चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। या तो वो जो भी बॉडी है उसकी पोजीशन को चेंज कर देगी, रेस्ट में होगी तो मोशन में लाएगी और मोशन में होगी तो रेस्ट में लाएगी, और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी या बॉडी की डायरेक्शन को क्या कर देगी? चेंज कर देगी। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच ईदर चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। जब भी हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो उसकी जो रेस्ट की पोजीशन है या उसकी जो मोशन की पोजीशन है या उसकी जो डायरेक्शन है उनमें क्या कर देती है? वो चेंज कर देती है। Here I am just giving you some example. When a ball lying on the floor is pushed, then it start rolling. When a ball lying on the floor is pushed, एक बॉल है, एक गेंद है, जब भी आप उसको पुश कर देते हो फर्श के ऊपर तो वो क्या करना? वो रोल करना स्टार्ट कर देती है, उसमें रोलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बट इफ वी पुश ए हैवी स्टोन इट डज नॉट मूव। लेकिन अगर हम एक भारी पत्थर है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो पत्थर आपका मूव नहीं करता है। सो द फोर्स चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो या तो उसकी पोजीशन को चेंज कर देती है या उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल स्टडी किया बेटा, हमने कहा कि एक बॉल है, जब बॉल को आपने पुश किया तो उसमें तो मूवमेंट हो गई, मीन उसकी पोजीशन चेंज हो गई। इन पत्थर के ऊपर आपने फोर्स लगाई, हैवी स्टोन के ऊपर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो फोर्स ने चेंज तो प्रोड्यूस नहीं की बट इट टेंड टू चेंज, उसने उसको चेंज करने की कोशिश तो की। ठीक है। सो व्हेन ए बॉल लाइंग ऑन द फ्लोर इज पुश्ड देन इट स्टार्ट रोलिंग, बट इफ वी पुश ए हैवी स्टोन इट डज नॉट मूव, सो द फोर्स चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट और रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब सेकंड एग्जांपल है बेटा इसमें, ए बॉल फॉलिंग डाउनवर्ड कैन बी कॉट इजिली बाई अवर हैंड। एक बॉल को जब हम नीचे फेंकते हैं हम इजिली अपने हाथों से उसको कैच कर लेते हैं। इन दिस केस मोशन ऑफ बॉल इज स्टॉप। तो जब भी हमने उसको कैच कर लिया, बॉल ऊपर से नीचे आई, हमने उस बॉल को कैच कर लिया, मीन इस केस में जो बॉल का मोशन है वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया। बट इफ ए हैवी रॉक इज फॉलिंग डाउन द हिल इट कैन नॉट बी स्टॉप बाई अवर एफर्ट्स। लेकिन बट इफ ए हैवी रॉक इज फॉलिंग डाउन, एक बहुत बड़ी चट्टान जो है वो हिल से नीचे गिर रही है, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते अपने हाथों से। सो द फोर्स चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो जो जब भी बॉडी को फोर्स लगाते हैं वो या तो चेंज कर देती है उसको या चेंज करने की कोशिश करती है। थर्ड एग्जांपल है हमारा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। फिर से देख रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब देखो जब भी ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाता है, चाहे वो कार है, चाहे बस है, ट्रक है, कुछ भी है, जब भी ड्राइवर जो है गाड़ी चलाता है तो स्टीयरिंग के ऊपर जो है फोर्स लगाता है। जब भी ड्राइवर जो है गाड़ी को और उसने टर्न करना है, ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़ना है तो वो किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। और जब भी वो स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा तो गाड़ी जो है वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो मीन उसने फोर्स लगाई और उसमें क्या की? मूवमेंट आ गई। नेक्स्ट है, when a piece of stone is tied to one end of the string is wheeled in a circle, then our hand exert a constant force on the string. When a piece of stone is tied to one end of the string, आपने क्या किया? पत्थर लिया, पत्थर के एक साइड को डोरी से बांध दिया और उसको सर्कल पाथ में घुमाया आपने, तो हमारे हाथ जो है उसके ऊपर क्या है? कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। बिकॉज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्योंकि बॉडी की जो टेंडेंसी है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में घूमने की है, लेकिन हम उसको घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ में। बॉडी घूमती है स्ट्रेट लाइन में, वो उसकी टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन हमने उसको घुमाना है सर्कुलर पाथ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस डोरी के ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी, उस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी।
फोर्स इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पाथ टू द सर्कुलर पाथ। क्योंकि जब भी हमने उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, किसके ऊपर, उस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई, तो उसने उस पत्थर की जो पोजीशन थी, जिस पत्थर को हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो वो किस में मूव करता, जब अगर हम उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते वो मूव करता स्ट्रेट लाइन पाथ में। लेकिन जैसे हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दी, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, सर्कुलर पाथ में। इट मीन्स कि जो फोर्स आपने अप्लाई की वो कहां पे यूटिलाइज हो रही है, वो यूटिलाइज हो रही है किसकी पोजीशन को चेंज करने में, जो भी स्टोन था वो स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर पाथ में मूव करने लग गया, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो हमारी फोर्स वहां पे यूटिलाइज होगी। नेक्स्ट यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां से यहां तक दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। When an external agency causes the motion in a body, जब भी एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब जैसे हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं और बॉडी मोशन में आ जाती है, या कोई बॉडी मोशन में है, हम फोर्स लगाते हैं, हम उसके मोशन को अपोज कर रहे हैं। When an external agency causes the motion in a body, when an external agency causes the motion in a body, जब भी हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं और बॉडी मोशन में आ जाती है, या हम बॉडी के मोशन को अपोज करते हैं बाय मेकिंग द एक्चुअल कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। कैसे, जब हम बॉडी के साथ क्या करते हैं, एक्चुअली में हमारा कॉन्टेक्ट होता है। हम किसी बॉडी को कैसे मूव कर पाएंगे, जब हम उसमें कॉन्टेक्ट में होंगे उसके। हम उसको रोक कैसे पाएंगे, जब हम उस बॉडी के कॉन्टेक्ट में होंगे। देन द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो एक्सटर्नल एजेंसी जो है बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, दैट फोर्स इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है। अब बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी हमारा लेक्चर आएगा उसमें वी हैव टू स्टडी अबाउट द इनर्शिया। हमने किसके बारे में स्टडी करना है, इनर्शिया के बारे में। व्हाट इज इनर्शिया? द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन। जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है, दैट इज नोन एज द इनर्शिया। द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन, जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है, दैट इज नोन एज द इनर्शिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इनर्शिया, inertia of motion, inertia of rest, inertia of direction, and we have to discuss the Newton first law of motion. We have to discuss about the Newton second law of motion. We have to discuss about the Newton third law of motion. So dear students, today we have discussed a very basic thing. We have discussed about the force, and we have discussed some example related to the force, and we have discussed about the contact force. And dear students, I hope जो चीजें हमने यहाँ पे स्टडी की वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और किसी में कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो फोर्स के बारे में हमने बताया। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, और विच टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। क्योंकि अगर आप किसी बॉडी को स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करवा रहे हैं, आप किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है, आप उसके ऊपर बेटा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं तब भी उसके ऊपर फोर्स लग रही है। अगर आप किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं तब भी उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो फोर्स जब बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, वो या तो उसकी पोजीशन को चेंज कर देती है, या उसको पोजीशन को चेंज करने की वो कोशिश करती है। क्योंकि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे स्टडी किया, जैसे कार है, वो रोड पे मूव कर रही है और आगे टर्न आ रहा है। अगर ड्राइवर को उस गाड़ी का टर्न लेना है, तो ड्राइवर हैज टू अप्लाई फोर्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील्स। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सामने से दूसरा व्हीकल आ रहा है, ड्राइवर को गाड़ी रोकनी है, ड्राइवर हैज टू अप्लाई फोर्स ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स। क्योंकि ड्राइवर फोर्स लगाएगा तभी तो गाड़ी के ब्रेक लगेंगे, और गाड़ी के ब्रेक लगेंगे तभी गाड़ी आपकी क्या करेगी, स्टॉप होगी। तो बेटा जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट से बॉडी को अगर मोशन में लेके आना है, मोशन में बॉडी है, मोशन से आपको बॉडी को रेस्ट में लेके आना है, बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, आपने किसी और डायरेक्शन में उसको मूव करवाना है, इन सारे केसेस में यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। और फोर्स बेटा कैसी क्वांटिटी है, देखो इन द फर्स्ट चैप्टर इन द लेसन मोशन वी हैव डिस्कस्ड द वेक्टर एंड द स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which has both magnitude and direction. So force is such a quantity that it can possess both magnitude and direction. If force possess both magnitude and direction, then force is considered as the vector quantity. तो force हमारी कैसी क्वांटिटी है, force हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि force के पास मैग्नीट्यूड भी है
और फोर्स के पास डायरेक्शन भी है। एंड SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स के जो यूनिट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं, SI यूनिट इसके। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।